16th का ए पार्ट क्या है? इन द फिगर 1 गिवन बिलो CP बाइसेक्ट ACB। ये जो CP है, CP कहाँ पर है? ये बाइसेक्ट कर रही है किसको? ACB को। इट मीन्स ये एंगल इसके इक्वल है, राइट? अगर बाइसेक्ट एंगल को बाइसेक्ट करना मतलब एंगल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना। प्रूव दैट DP बाइसेक्ट ADB। DP बाइसेक्ट ADB। हमें प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको हम? अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है इन दोनों को, अब यहाँ पर देखो ये एक आर्क है, जितना एंगल ये यहाँ पर सबटेंड करेगी उतना ही एंगल यहाँ पर सबटेंड करेगी, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, सेम सेगमेंट में जो एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल आर्क और कोड होते हैं वो इक्वल होते हैं आपस में, ये हमने थ्योरम में देखा था। तो इसका मतलब ये वन एंगल, ये एंगल 2 आपस में इक्वल है। उसके बाद इस एंगल को देखते हैं, ये वाली आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर जितने भी एंगल सबटेंड करेंगी वो इक्वल होंगे। तो इट मीन्स ये एंगल इक्वल्स टू होगा इस एंगल के। इट मीन्स ये 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, राइट? ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, बट ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो इट मीन्स ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसको लिखना कैसे है? वैसे एंगल्स को 1 2 3 लेकर करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पहले मैसी हो गया है तो इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं इसको एंगल 1 2 3 4। व्हाट वी हैव गिवन, हमारे पास गिवन क्या है? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये क्या है? गिवन। कैसे गिवन है? यहाँ पर लिख देते हैं एज CP, ये लिखा CP बाइसेक्ट एंगल ACB। इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स ये दोनों इक्वल हैं, गिवन है ये, क्योंकि ये चीज़ गिवन है। उसके बाद हम लिख सकते हैं वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि 3 इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, टू प्रूव क्या है यहाँ पर लिख ही लेते हैं। टू प्रूव क्या है? एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, यही इक्वल प्रूव करनी है। अगर ये प्रूव हो गए तो ये प्रूव दिस टेंड्स टू, इसका मतलब क्या है कि DP बाइसेक्ट ADP B, यही हमें प्रूव करना है। तो हमारा प्रूव करना मेन टारगेट हमारा है कि 3 4 के इक्वल हो जाए प्रूफ। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये एक AP क्या है? एक सिंगल ये आर्क है, ये एंगल 1 और ये एंगल 3 दोनों आपस में इक्वल होंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। रीजन क्या देंगे? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, राइट? दूसरा यहाँ पर ये वाला देखो, ये आर्क है तो इसका मतलब ये 2 एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, रीजन सेम आएगा। अब यहाँ पर अगर 1 2 के इक्वल है तो 3 4 के इक्वल होगा। इसको लिखते हैं 1, इसको लिखते हैं 2, इसको लिखते हैं 3। तो यहाँ पर यूजिंग 1 2 एंड 3, तीनों को यूज करके क्या आ रहा है हमारे पास? 1 2 के इक्वल है तो 3 4 के इक्वल होगा। ठीक है, 1 2 के इक्वल कैसे है? 1 से। तो अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, वैसे तो हमने यहाँ पर लिखा था टू प्रूव के, हमें यही प्रूव करना है। दिस इम्प्लाई दैट, अगर 3 4 के इक्वल है, दिस इम्प्लाई दैट ये PD या फिर ये DP लिखा है तो DP लिख देते हैं, बाइसेक्ट एंगल ADB। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अब यहाँ पर आप ये चीज़ लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है, चलेगा। ये चीज़ ना ही लिखो तो बेटर है, क्योंकि हमें प्रूव तो ये करना है ना बेटा, तो इतना ही ठीक है।